अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। हरीबा लाइफ केयर टीवी में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खैर और आफियत से रखे। फ्रेंड्स, मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को और तमाम आलम इस्लाम को और मेरे दोस्तों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रमज़ान के हवाले से। जो लोग रोज़ा रखते हैं, सारा दिन भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं, तो मैं आज उनको एक छोटी सी चीज़ बताऊँगा जिसके इस्तेमाल अगर वो सहरी में करेंगे तो सहरी में उसके करने से इंशाअल्लाह उनको इस गर्मियों के मौसम में उनको प्याज की शिद्दत का एहसास जो है वो कम हो जाएगा, लगेगा, लेकिन 50% तक उससे प्याज की शिद्दत कम हो जाएगी। तो एक छोटी सी चीज़ का इस्तेमाल करके आप अपनी प्याज की शिद्दत को रोज़े की हालत में कम कर सकते हैं। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और उनके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रमज़ान का महीना है और गर्मियों का मौसम है। रोज़ेदार जब रोज़ा रखते हैं तो प्यास की शिद्दत का काफ़ी एहसास होता है। फ्रेंड्स, रोज़ा रखना जो एक अच्छी बात है। रोज़ा जो होता है एक मेडिकली इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। रोज़ा जिस्म की ज़कात कहलाता है, मतलब आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं या जिस्म के अंदरूनी आज़ा जो होते हैं, वो जब आप सारा दिन भूखे रहते हैं तो ये आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ये बहुत अच्छी तरह से वर्क करने लग जाते हैं। जिनके अंदर सुस्ती हो जाती है इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर, यानी जिस्म के अंदरूनी आज़ा जो होते हैं रोज़ा रखने से जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और इनके अगर अंदर कोई बीमारी पैदा हो रही होती है, किसी किस्म के जर्म्स पैदा हो रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां जो पैदा हो रही होती हैं, या जिस्म के इंटरनल ऑर्गन्स में कोई फंगस, याद रखिए जब भी कोई बीमारी पैदा होती है, बड़ी बीमारी, तो सबसे पहले अंदर फंगस लगती है, उसके बाद जरासीम पैदा होते हैं उन बीमारियों के। तो जब रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखने से फ़ायदा ये होता है कि आपके जो ऑर्गन्स होते हैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इम्यूनिटी बूस्ट कर जाती है, आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ जाती है। तो रोज़ा रखने के बहुत सारे मेडिकली फ़ायदे होते हैं। बाकी जो लोग रखते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि रोज़ा रखने से कितने फ़ायदे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम वैसे बात करेंगे कि सहरी में जब हम या रोज़ा जब हम रखेंगे और सहरी करेंगे तो ऐसी क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें प्याज की शिद्दत का एहसास बहुत ज़्यादा कम, यानी कि 50% तक आप उसको कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक छोटा सा काम करना है कि इलायची, सब्ज़ इलायची जो होती है खानों में जो इस्तेमाल होती है, तो उसके 2-3 दाने ले लीजिए, 3 से 4 दाने ले लीजिए और जो है इसको 3 से 4 गिलास पानी में बॉयल कर लीजिए। शाम को आप इसको बॉयल करके फ्रिज में रख दीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे से ठंडा होने दीजिए। ज़्यादा ठंडा इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर में इस्तेमाल करें। तो सहरी के औकात में आप 2 से ढाई गिलास या 3 गिलास जितना भी पानी आप सहरी में पीते हैं, उस ठंडे पानी को आप सहरी के अंदर इस्तेमाल कीजिए। जब आप उस ठंडे पानी को, इलायची वाले पानी को, बॉयल किए हुए पानी को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारा दिन जो है वो प्याज की शिद्दत जो 50% कम हो जाएगी। आपको प्याज की शिद्दत का एहसास नहीं होगा, बल्कि इसके इस्तेमाल से आपको भूख की शिद्दत में भी काफ़ी कमी हो जाएगी। और या उसके जो है इलायची के और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं सिर्फ आज को रोज़े के हवाले से बता रहा हूँ। जो लोग रोज़ा रखते हैं, रोज़ेदार है, तो वो इलायची का इस्तेमाल करें। अच्छी तरह से याद कर लें कि 3 से 4 दाने 2 से ढाई गिलास या 3 गिलास पानी में बॉयल करें थोड़ी देर, और उसके बाद इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लें सहरी तक। आपको इसको सहरी में इस्तेमाल करना है, अफ्तारी में नहीं करना है। आपने इसको सहरी में इस्तेमाल करें। 2-2.5 गिलास या 3 गिलास जितने भी पानी आप सहरी में पीते हैं उतना पानी आप पी लीजिए, तो इंशाल्लाह आपकी प्याज की शिद्दत जो है रोज़े की हालत में बहुत कम हो जाएगी। फ्रेंड्स, रोज़े की हालत जब आप रोज़ा खोलते हैं तो याद रखिए कि आप रोज़ा खोलने के बाद बहुत ज़्यादा जो है पानी का इस्तेमाल ना कीजिएगा। जिस टाइम पे आप रोज़ा खोलते हैं तो 1 गिलास पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। बाकी 2 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद अफ्तारी करने के बाद आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, इससे आपके मैदे पे ज़ोर नहीं पड़ेगा। और एकदम से अफ्तारी ना कीजिए, बल्कि थोड़ी थोड़ी करके कीजिए। कि आप सारा दिन जब भूखे रहते हैं तो एकदम से जब अफ्तारी करते हैं, भूख की वजह से शिद्दत होती है, तो आप एकदम से जब अफ्तारी करते हैं तो आपका स्टमक, यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और आपके मैदे में तकलीफ़ होने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, याद रखिए कि रोज़ा जब आप रखें और जब अफ्तारी करें तो आप थोड़ी थोड़ी करें और पानी एकदम से ना पिएं। 1 गिलास पानी के साथ आप अफ्तार कर लें और खजूर के साथ, और थोड़ा बहुत खा लें। फिर उसके बाद थोड़ा सा वक्फा दे दें, फिर उसके बाद खाएं और पिएं। पानी को जो है आप फिर रात में आप जितना चाहे पी सकते हैं। पानी का इस्तेमाल इससे ज़्यादा कीजिएगा। आजकल गर्मियों का मौसम है,
वरना आपके जिस्म में पानी की कमी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको इलायची वाला एक नुस्खा बताया उसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट के देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।